हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम हो गया आपका। तो आज हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है। तो आज हम जानेंगे उपराष्ट्रपति से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बातें। ये हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, आपको भी पता है ना। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और सेशन में देखिए गुणवत्ता की गारंटी मेरी है, ठीक है। तो चलिए कंटेंट पे फोकस करते हैं और इसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए किन किन टॉपिक्स पे बात करेंगे हम। भारत के उपराष्ट्रपति, ओके, उपराष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके ऊपर, उपराष्ट्रपति पद की जो योग्यता है उसके ऊपर, उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन की जो पद्धति है उसके ऊपर, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसके ऊपर, उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे, उपराष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ जो हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है, और वर्तमान में कौन है और फिर प्रथम कौन थे, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स पे भी बात हम करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति की जो स्थिति है उसके ऊपर, ठीक है। तो अगर हम संविधान की बात करें तो ये पोस्ट संविधान में उल्लेखित है, ठीक है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत कोई भी इंसान वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे आता है जब, ठीक है, यानी कि उपराष्ट्रपति के पद पे जब आता है तो वो ऑटोमेटिकली ना जो राज्यसभा है तो उसका सभापति बन जाता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, यानी कि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं, ठीक है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली बात करें तो संविधान या फिर सॉनिटी के अंतर्गत देश का जो सबसे मतलब पहला पोस्ट है प्रेसिडेंट का, दूसरा जो पद आता है वो वाइस प्रेसिडेंट का आता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ओके। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति से वही मतलब है, ठीक है, जो अभी हमने बात करी। भारत के अगर वर्तमान उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये वेंकैया नायडू थे, अभी नहीं है। अभी कौन है उनका नाम आप बताइएगा, ठीक है। अभी फ़ोटो मैंने उनका ऐड कर रखा है, आपने थंबनेल पे देखा होगा, ठीक है। और उनका जो कार्यकाल था 2017 से 22, अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले पेज पे। उपराष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, ठीक है, उनके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए आपको इतना सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ, आप सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा अपना क्विक रिविजन के लिए, ठीक है। तो अनुच्छेद 64 से रिलेटेड अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें जैसे आर्टिकल 52 में डिफाइंड है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो अनुच्छेद 64 बात करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, और वही व्यक्ति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये बात कही गई है अनुच्छेद 64 में, ठीक है। अब अनुच्छेद 65 की बात करते हैं, इसमें क्या है बताइए, बताइए इसमें क्या है। जैसे अगर मान लीजिए किसी वजह से, ठीक है, राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो उनका जो कार्यभार है वो उपराष्ट्रपति संभालेंगे, ठीक है। तो ये बात अनुच्छेद 65 में लिखी गई है, ठीक है। तो अनुच्छेद 65 के प्रावधान को याद रखिएगा, ओके। चलिए, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वो कार्य करेंगे राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, ये अनुच्छेद 65 बताता है। अब अनुच्छेद 66 के ऊपर देखिए क्या है, एकदम बिल्कुल कूल माइंड से देखें, नहीं तो फिर ऐसे याद करने की दृष्टिकोण से देखेंगे ना फिर भारी भारी हो जाएगा चीज़, है ना, और फिर ऊपर से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 66 में क्या कहा गया उसे देखिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए सभी महत्वपूर्ण जो योग्यताएं हैं वो अनुच्छेद 66 में लिखी गई हैं, ठीक है। अब महत्वपूर्ण योग्यताएं क्या हैं अभी हम अगले पेज पे बात करेंगे, फिलहाल आप अनुच्छेद याद रखिएगा। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता चाहिए उसके बारे में बताता है, ठीक है। अनुच्छेद 67 की बात करें, 67 की, तो ये किस विषय में बात करता है, ये उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा, ठीक है, वो कितना होगा, 5 वर्ष का जो कार्यकाल इनका तय होता है, ये अनुच्छेद 67 के अंतर्गत लिखा गया है, ठीक है।
अनुच्छेद 67 कार्यकाल के ऊपर बात करता है, किससे रिलेटेड? उपराष्ट्रपति से। ओके, अब अनुच्छेद 68 को देखिए। अब ये किस विषय में बात करता है, बताइए बताइए। अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने के उपरांत जो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि तुरंत उसके लिए चुनाव करवाएं, ठीक है, तो ये बात अनुच्छेद 68 में लिखी गई है, ठीक है। जैसे उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होते ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन की, उससे रिलेटेड बात है अनुच्छेद 68 में, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 69 के ऊपर बात करते हैं। इसमें क्या है, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो सभा उनका शपथ की बात है, ठीक है। तो शपथ कौन दिलवाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं, प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलवाता है? तो प्रेसिडेंट को शपथ दोस्तों राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति के अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाते हैं। देखिए अब राष्ट्रपति को राष्ट्रपति तो नहीं दिलवा सकते ना, है ना, तो सीजीआई दिलवाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 70 के ऊपर, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या है बताइए। जैसे इरेगुलरिटी हो, अगर राष्ट्रपति की अनियमितता हो, ठीक है, तो राष्ट्रपति के कृत्यों का जो निर्वाह है वो कौन करेगा बताइए। जैसे मान लीजिए किसी वजह से अगर अनियमित हैं राष्ट्रपति और उनके कुछ कार्यभार हैं, तो राष्ट्रपति के जो अन्य कार्य हैं उसका, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति चले गए विदेश दौरा पे और कोई इंस्टेंट कोई वर्क है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति के कार्यभार का निर्वाह करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए अनुच्छेद 71 की बात करते हैं। अनुच्छेद 71 में क्या है बताइए। इसमें बात ये है कि जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है या फिर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब उस इलेक्शन के दौरान किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट अगर होता है, ठीक है, किसी भी प्रकार का झड़प होती है, झगड़ा होता है, या फिर कोई ऐसे कोई भी किसी भी प्रकार का कॉन्ट्राडिक्शन होता है या फिर कोई दिक्कत आती है, अगर कोर्ट जाने की बात होती है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इसका समाधान इस डिस्प्यूट का कौन देख सकता है, सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बात अनुच्छेद 71 में लिखी गई है। देखिए हमने इजली सारे अनुच्छेद को देख लिया है ना दोस्तों। तो इसमें देखिए क्या क्या है, अनुच्छेद 64 में क्या है, डिफिनीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, दैट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन विल बी वन वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो एक हमारे संविधान के अंतर्गत क्या होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे। इसकी बात अनुच्छेद 64 में की गई है। अनुच्छेद 65 हमने देखा था, ठीक है, कि अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हो जाए या फिर किसी भी वजह से उनकी डेथ हो जाती है या फिर किसी भी वजह से, है ना, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अनुच्छेद 65 के अंतर्गत कार्य करते हैं। अनुच्छेद 65 और 70 में थोड़ा अंतर है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे। अगर राष्ट्रपति किसी दूसरे देश की यात्रा पर छुट्टी पर गए हैं तो ऐसी स्थिति में उनके कार्यों का निर्वाह करेगा, लेकिन यहाँ पे एज ए प्रेसिडेंट वर्क करेगा, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है 65 और 70 में। 66 में क्या है, योग्यताएं हैं उपराष्ट्रपति बनने की। 67 के अंतर्गत क्या है, उनका जो कार्यकाल है, ठीक है, 67, ठीक है। तो ये कार्यकाल के विषय में बात करता है। 68 में हमने देखा था उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसके बाद जो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी आती है, तो ये अनुच्छेद 68 का विषय है। 69 में क्या है, उनका जो शपथ है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलवाएंगे, इस विषय में बात की गई है। और 71 में क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, 71 में किस विषय में बात की गई है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति क्या करेंगे बताइए। बताइए किस विषय में बात करता है, अभी कुछ और प्ले हो गया था तो अनुच्छेद 71 में वही है कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कोई बात विवाद होता है तो इसका देख रेख और सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत होती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं जो योग्यताएं हैं, जो हमने देखा था योग्यता किस अनुच्छेद में था, कमेंट सेक्शन में तुरंत लिखिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत था योग्यता।
चलिए, तो उपराष्ट्रपति की योग्यताएं जो हैं वो क्या क्या हैं? सबसे पहले क्या होना चाहिए बताइए? सबसे पहले वो इंसान भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। उनका न्यूनतम एज 35 साल की होनी चाहिए, ठीक है। और वो ना राज्यसभा में एक सदस्य बनने की सभी योग्यताएं पूरी करनी चाहिए, ठीक है। वो जो भी पुरुष या महिला हो, ठीक है। जब कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा होता है तो उस समय वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है योग्यता। अब हम बात करेंगे क्या, उपराष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचन की पद्धति है, ठीक है, तो उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में एकल संक्रमणीय गुप्त अनुपातिक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या फिर वोटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये है जिसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया है प्रावधान? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये हमारे वहाँ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा के कुछ मेंबर की मतलब होता है ना चुनाव, तो उसके लिए ये यूज किया जाता है एकल संक्रमणीय गुप्त अनुपातिक प्रणाली, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है उसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं बताइए? देखिए, आपने राष्ट्रपति जब देखा था तो उसमें कौन कौन थे? लोकसभा, राज्यसभा प्लस विधानसभा के जो उसमें सिलेक्टेड मेंबर आते हैं, निर्वाचित सदस्य। लेकिन यहाँ पे केवल लोकसभा और राज्यसभा के, ठीक है, इन्हीं दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो ये अंतर है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है उसमें, ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपको पता चल गया कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे कम से कम 40 व्यक्ति क्या होने चाहिए? उनके पक्ष में होना चाहिए, ठीक है। और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उनको अनुमोदन के लिए 20 व्यक्ति चाहिए और 20 व्यक्ति प्रस्तावक के रूप में चाहिए, ठीक है। तो ये कोटा अगर आपके पास है तो आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हैं, ठीक है। भारत के सभी उपराष्ट्रपतियों की सूची और उनके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए, ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे। ओके, चलिए अब हम देखेंगे उपराष्ट्रपति के कार्यकाल, ठीक है। तो हमने बात करी थी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष, ठीक है। चुनाव आयोग की क्या जिम्मेदारी है कि अगर उपराष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले ही कोई दिक्कत की वजह से क्या कर जाते हैं बताइए, अपने कार्यकाल के दौरान उनकी एक्सपायरी हो जाती है फिर कुछ भी, तो ये जिम्मेदारी बन जाती है किसकी बताइए? किसकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे स्थिति में? किसकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके इलेक्शन करवाए और फिर उनके पोस्ट को मतलब उनका जो कार्यभार है उसको जल्दी से जल्दी निर्वहन किया जाए? ये जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्शन कमीशन की, ठीक है। तो याद रहे। और एक चीज़ और, जब तक कोई नया व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुना जाता है तब तक उपराष्ट्रपति अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे उपराष्ट्रपति के कार्य और उनका जो पावर है, ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए उपराष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ क्या हैं। उपराष्ट्रपति भारत की संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है, ठीक है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? ये तो हमने बात कर ली, बताइए। वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, लेकिन राज्यसभा का मेंबर बनने की योग्यता उसके पास होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य, ठीक है, सभापति के तौर पर वह राज्यसभा की कार्यवाहियों में क्या करता है? कार्यवाही चलाता है। राज्यसभा के सदस्य सभापति के तौर पर, ठीक है। और राज्यसभा को सही ढंग से चलाने का कामकाज जो है वो कौन देखता है? उपराष्ट्रपति, ठीक है।
भारत का उपराष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है किसी भी स्थिति में, तो अनुच्छेद 65 के अंतर्गत हमने देखा था, ठीक है। तो वो राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है, और उस समय उपराष्ट्रपति के पास जब सभी शक्तियाँ होती हैं तो राष्ट्रपति के पास में होते हैं, जो मतलब अभी जो हमने बात करी थी उसी के बारे में बात है। जैसे उपराष्ट्रपति के पास वो सभी शक्तियाँ होती हैं जो भी राष्ट्रपति के पास होती हैं, इसमें वही बात कही गई है। अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति के पास इतनी कोई शक्ति नहीं होती, ठीक है, वो आपने देख लिया। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके ऊपर बात कर लें। तो पहले उपराष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनका जन्म 5 सितंबर को हुआ था और जिसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कौन हुए? हामिद अंसारी, ठीक है। राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन और हामिद अंसारी दोनों की लगातार 2 बार भारत के क्या रहे हैं? उपराष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर राधाकृष्णन और हामिद अंसारी दोनों लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करें तो ऐसे व्यक्ति हैं जो बिहार के राज्यपाल, भारत के उपराष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है इन्होंने। जाकिर हुसैन ने, देखिए, उपराष्ट्रपति भी रहे, राज्यपाल का भी मजा लिया और राष्ट्रपति की पोस्ट पे भी रहे, है ना। जाकिर हुसैन की बात हो रही है। अगर हम बात करें बीबी गिरी, शंकर दयाल शर्मा, बीडी जत्ती, ये सब क्या हैं? विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के तौर पर भी इन्होंने कार्य किया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं और उन्होंने कुछ समय तक कार्यकारी राष्ट्रपति का भी पद संभाला है। बात हो रही है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है, तो उनके बारे में। तो ये मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, याद रखिएगा। और भारत के उपराष्ट्रपति और इन्होंने कुछ समय तक राष्ट्रपति का भी पद संभाला था। कौन? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अब भैरों सिंह शेखावत की बात करें, राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके थे, हाँ, और वो भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, याद रखिएगा, भैरों सिंह शेखावत के ऊपर, ठीक है। सीएम प्लस उपराष्ट्रपति दोनों रह चुके हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप सकता है, यह आपको भी याद रखना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम बात करेंगे भारत का उपराष्ट्रपति अभी कौन है, ठीक है। तो 13वीं और वर्तमान उपराष्ट्रपति की बात करें तो वेंकैया नायडू 13वीं थे, 2017 से 22 तक ये थे, ठीक है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है बताइए 2021 में? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जो 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति कौन थी? तो कौन थी? अभी तक कोई भी महिला भारत की उपराष्ट्रपति नहीं बनी। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी और पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और मतलब याद रखिएगा। चलिए, सेशन कंप्लीट हो गया दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, है ना, और फीडबैक ज़रूर दीजिए कैसा रहा सेशन।